तो क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं हम लोग। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 एंड देयर एचसीएफ इज 81, देन पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर आर। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि यदि दो नंबर का सम 1215 है, मतलब दो संख्या का योग 1215 है और उसका मासा 81 है, तो कितना जोड़ा वो नंबर का निकाल सकता है। तो देखो कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पहले आप एज्यूम कर लो कि मानना कि लेट फर्स्ट नंबर इज, ठीक है, फर्स्ट नंबर को मान लो x है और सेकेंड नंबर को y मान लो। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब दोनों का सम किया है x प्लस वाई इक्वल टू 1215। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 1215। अब बोलता है कि देयर एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए बोल रहा है, इसलिए आप क्या करो कि इसको इस नंबर के साथ 81 को मल्टीप्लाई कर दो। तो 81 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1215। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये नीचे जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1215 बाई 81। ठीक है, कटेगा, देखो कितना बार में कटता है। तो ये आपका कट जाएगा 81, 15 टाइम्स में काट के देखो, 5 1 5, 8 5 40 और 81 तो कट गया, ये है ना, ये 15 टाइम्स में कट गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब हमको नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी खोजना है। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं स्टूडेंट। तो देखो x और y में वही नंबर चूज करो जो कोप्राइम नंबर है। ठीक है, जिसका सम 15 है। तो क्या क्या हो सकता है, तो हम 12 ले सकते हैं और 12 ले सकते हैं, और स्टूडेंट और क्या ले सकते हैं, 12 मतलब, ठीक है, यहाँ पे 8 ले लो और 7 ले लो। 8 और 7 का जो सम होगा वो 15 होगा। और क्या हो सकता है, तो और आप ले सकते हो 7 और 6 का। ठीक है, 7 6 कितना हो रहा है, 9, 7 6 नहीं ले सकते हो, 9 7 ले सकते हो। 9 सॉरी 9 6 भी नहीं ले कोई। ये 8 प्लस 7 हो गया, 11 और 4 ले लो, 11 और 4 ले लो। ठीक है, क्योंकि 11 और 4 15 होता है। और हम लोग क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 प्लस 13 इक्वल टू 15 हो जाएगा, और 1 और 14 इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना होगा, 1 2 3 4। तो 4 पॉसिबिलिटी है, तो आंसर मेरा 4 हो गया। ठीक है, तो ये आंसर 22 है स्टूडेंट्स की। गिवन बिलो द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशन बाय लाइन AB एंड CD। ठीक है, AB और CD, ठीक है, ये AB है, ये CD है। ये एक लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी रैखिक समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या कर रहा है, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। देखो ये ACD एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, ट्राइंगल यानी त्रिभुज फॉर्म कर रहा है विद द लाइंस एंड लाइन x इक्वल टू 0। ठीक है, जहां x इक्वल टू 0 है। तो क्या वैल्यू है, क्या है इस ट्राइंगल का एरिया क्या निकलेगा स्टूडेंट, 3 स्क्वायर यूनिट आएगा, या 4 स्क्वायर यूनिट आएगा, या 6 स्क्वायर यूनिट आएगा, या 8 स्क्वायर यूनिट आएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर लिया कि जो ग्राफ था उसको रिप्रेजेंट कर दिया। और ग्राफ में क्या है कि आप देखो, जो यहां से यहां तक टोटल कितना हुआ यूनिट, 4 से लेके यहाँ 2 तक अगर काउंट करोगे तो टोटल कितना हुआ, 6। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 6 ड्रॉ कर लिया। और यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप मैच कराओगे तो 2 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं हाफ गुना आधार गुना शिशलम। तो हाफ आधार क्या है 6, और शिशलम क्या हुआ, तो शिशलम ये 2 हो गया। तो ये कटेगा, तो कितना हो गया 6। तो 6 स्क्वायर यूनिट, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 स्क्वायर यूनिट, ये देखो ये आंसर सी नंबर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, केवल आपको इस ग्राफ में देखना है कि ट्राइंगल का जो है एल्टीट्यूड कितना है, बेस कितना है, और उसका क्या है
अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आपको केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकाल सकते हैं। कि इफ tan अल्फा इज प्लस cot अल्फा इज टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan का पावर 20 अल्फा प्लस cot का पावर 20 अल्फा। तो tan 23 सॉल्व करते हैं यहाँ पे। tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज टू 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो tan अल्फा, और जानते हैं कि tan का उल्टा cot होता है तो इसको आप 1/tan अल्फा लिख सकते हो इज टू 2। ठीक है, एलसीएम ले लो तो ये tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/tan अल्फा। ठीक है, इसका टू 2, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इसका टू 2 tan अल्फा। अब क्या इसको इधर ले आओ तो क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा प्लस 1। ठीक है, इसका टू 0, अब उधर गया तो 0 हो गया, तो ये कितना हो सकता है tan अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि जैसे देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तब ये क्या हो सकता है स्टूडेंट, tan अल्फा इक्वल टू ये इधर गया तो ये 1 हो गया। ठीक है, यानी tan अल्फा का वैल्यू 1 कब हो सकता है, तो tan अल्फा का वैल्यू tan 45 डिग्री का केस में वो 1 होता है। तो देखो tan अल्फा इक्वल टू tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अल्फा tan कैंसिल हो गया तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, यानी tan अल्फा का वैल्यू 1 कब होगा, जब tan 1 जो होगा tan 45 डिग्री होगा। तो मेरे को इसका वैल्यू पूछ रहा है गेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो tan का पावर 20 अल्फा प्लस cot का पावर 20 अल्फा, तो अल्फा यानी क्या हो गया 45 डिग्री, तो यहाँ पे tan का पावर 20 45 डिग्री प्लस cot का पावर 20 45 डिग्री। ठीक है, आप देखो इसको आप क्या लिख सकते हो 1 का पावर 20 लिख सकते हो प्लस 1 का पावर 20। क्यों, tan 45 का वैल्यू भी 1 होता है और cot जो उल्टा होता है tan का उसका भी वैल्यू 1 होता है। तो 1 प्लस 1 का पावर 20 कितना भी हो तो 1 ही होगा, 1 प्लस 1 यानी 2, तो आंसर 2, तो इसमें से 2 जो होगा आंसर हो गया, तो ये आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो फटाफट। नेक्स्ट 24 नंबर क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि इफ 217x प्लस 131y इक्वल टू 913 और 131x प्लस 217 y इक्वल टू 827, तो x प्लस y का वैल्यू। तो इस टाइप का क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट जो है ये डेटा बहुत बड़ा है, तो इसका मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन करो। अगर इतना बड़ा वैल्यू आता है तो कुछ न कुछ ट्रिक्स के साथ आता है, तो इसीलिए क्या करो इसको ऐड कर लो। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लो, ऐड इट। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे आप एडिंग लिख दिया, तो इसको लिखो। देखो क्या आ रहा है 7 1 8 3 1 4 2 1 3, इसको ऐड करो 7 1 8 3 1 4 2 1 3। ठीक है, y अब इसको जोड़ते हैं तो 7 3 10 2 1 3 1 4 और ये 9 9 18 हो गया। अब देखो इसके पास भी 348 है, इसके पास भी 348 है। जैसा कि मैं बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन में ऐसा हो गई कि जो है सेम डिजिट आ जाएगा, क्योंकि इसको इस तरीके से बनाया गया रहता है। ठीक है, बड़ा डेटा आएगा तो वो यहाँ पे जो है एलिमिनेशन मेथड का आवश्यकता नहीं है, मल्टीप्लाई करने का आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट ये जो है ट्रिक्स है ये, इसको आप ऐड कर लो, डायरेक्ट ऐसा आ ही जाएगा। क्वेश्चन ही सेटिंग रहता है ऐसा, तो 348 कॉमन ले लो, तो ये ऐसा आ गया 1840। अब x प्लस वाई का वैल्यू मेरे को गेट करने के लिए बोला है, तो ये यहाँ 348। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका 845 5 20 4 24 5 15 3, तो ये 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स में कट जाएगा स्टूडेंट, ये मेरे आंसर 5 हो जाएगा। तो ये थे स्क्वायर ऑफ 2 प्राइम नंबर p एंड q, जहां p जो है q से बड़ा है, वो नंबर 221 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 माइनस q। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो 221 का एलसीएम, जो प्राइम नंबर है उसका एलसीएम निकाल के उसको तोड़ लो कि वो कौन सा प्राइम नंबर देगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप जानते हो, उसको तोड़ोगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये आपका 17 और 13 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 221 होगा। ठीक है, 17 को 13 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना आएगा। तो जहां 17 क्या है ग्रेटर देन 13 है ना, यही बोला भी है।
अब क्या बोलता है कि 3p माइनस क्यू, तो 3p माइनस क्यू, तो यहाँ पे 3 इंटू 17 माइनस 13 कर लो, तो 17 × 51, 51 माइनस 13, तो कितना हो जाएगा, तो 11 में से 3 गया 8 और 4 में से 1 गया 3, 38, तो आंसर मेरा 38 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा 25 था। ठीक है, क्या किया मैंने 221 का जो है प्राइम फैक्टर से फैक्टराइज कर लिया, गेट किया कि 17 जो नंबर है उसमें 17 बड़ा है 13 से, और उसको 3p माइनस क्यू पे सब्स्टिट्यूट किया, तो जो वैल्यू आया मेरा वो आंसर हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ए कार्ड इज ड्रॉन वेल सफल डेस्क। ठीक है, एक कार्ड को ड्रॉन किया गया है, अच्छे तरीके से मिलाया वो गया कार्ड है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज द नाइदर अ किंग और नॉर ए क्वीन। ठीक है, तो न किंग और न ही क्वीन आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो एक चीज समझ लो कि चूंकि ये प्रायिकता से नंबर है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल कितना कार्ड होता है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड आप पहले समझ लो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो हो गया आपका 52। ठीक है, अब हमको बोलता है कि जो है न ही किंग हो और न ही क्वीन। ठीक है, तो हम यहां से आपको दिखा रहे 13 13 13 ऐसे करके चार्ट हो ये होता है। ठीक है, इसमें आपका अगर मैं बात करूं इसका किंग और क्वीन आने का, तो इसमें एक किंग और एक क्वीन होता है। ठीक है, 13 13 का होता है। इसमें नंबर 26 है कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ द कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज द नाइदर किंग नॉर अ क्वीन। ठीक है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 होता है, जिसमें हम लोग क्या जानते हैं क्लब्स, हार्ट्स, डायमंड, स्पेड्स होता है। ये 13 13 13 का है। इसमें क्लब्स के पास एक किंग और एक क्वीन होता है, मतलब इसके पास एक क्लब्स के पास एक किंग और एक क्वीन है। हार्ट के पास एक किंग और क्वीन है, इसके पास भी एक किंग, डायमंड के पास भी एक किंग क्वीन है, स्पेड्स के पास भी एक किंग क्वीन है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 2 4 6 8। तो 52 में आप 8 निकाल लो। ठीक है, तो कितना हो गया 44। ठीक है, तो बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर किंग और नॉर क्वीन। तो मैंने 8 निकाल लिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी बचेगा, तो आउट ऑफ 52 मैंने किंग और क्वीन दोनों को निकाल लिया, तो केवल 44 बचा। तो ये आप इसको कैलकुलेट करो तो कटेगा ये, तो ये हो गया 4 से कटेगा, तो ये 11 बार में ये 13, तो 11/13 ये मेरा आंसर होगा। तो आंसर मेरा ये नंबर। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कार्ड का नॉलेज होना चाहिए। क्या मैंने बताया, क्लब, हार्ट, डायमंड, स्पेड्स, इसमें 13 13 का सीरीज है। इसमें मैंने एक किंग क्वीन इससे निकाल लिया, एक किंग क्वीन इससे निकाल लिया, एक किंग क्वीन इससे निकाल लिया, एक किंग, तो टोटल 8 मैंने निकाल लिया। जैसा कि हम जानते हैं टोटल कार्ड्स जो होता है 52, उसमें 8 निकाल लिया तो 44, तो 44/52 यानी 11। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 है, 2 पेयर डाइस आर रोल्ड सिमुलटेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस। 2 डाइस को एक साथ आप रोल करते हो तो 5 आने का प्रायिकता कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कैसे होगा स्टूडेंट, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। नेक्स्ट 5 1 5 2। ठीक है, 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, अब हम लोग स्टूडेंट्स देख लेते हैं। देखो
6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 36। तो यहाँ पे एक और बार बनेगा 6 1 6 6 2 6 3 6 4 6 5 और ये हो गया 6 6। तो मेरे को बोलता है कि क्वेश्चन में कि भाई एटलीस्ट कम से कम एक बार 5 है। तो देखो इसमें पूरा एक बार 5 आया और किसमें 5 आया एक बार, ये देखो ये सीरीज में मेरा टोटल एक बार 5 आया। तो टोटल काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो इसको तो मैंने एक बार 2 बार काउंट कर लिया, तो एक बार हटा देते हैं तो 11 हो गया। ठीक है, फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो इसको मैंने दोबारा काउंट किया इसलिए एक हटा दिया तो 11। तो यानी टोटल 36 में मेरा 5 कम से कम आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा 11/36। तो आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनाने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में 28 नंबर क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, तो वैल्यू गेट करने के लिए बोला कि कॉट अल्फा का गेट वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको करने अभी क्या करते हैं, इसको इधर ले आओ। ठीक है, और इसको एड कर लो तो ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और ये -3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अभी डिवाइडिंग यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड कर दो, यहाँ भी कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड कर दो और यहाँ भी कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड कर दो। तो ये 2 tan स्क्वायर अल्फा हो गया और ये जो है ये कॉस अल्फा कटा तो ये 3 tan अल्फा हो जाएगा और ये 1 हो गया। अब क्या है कि tan स्क्वायर अल्फा को एज्यूम कर लो, तो tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू t हो गया। तो यहाँ पे आप इस चीज को सॉरी tan अल्फा इक्वल टू t एज्यूम कर लो, तो ये 2t स्क्वायर हो जाएगा -3t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये 2t स्क्वायर, अब इसको क्या लिख सकते हो, -2t माइनस t प्लस 1 इक्वल टू 0। 2t कॉमन ले लो तो क्या होगा, t माइनस 1 t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो क्या वैल्यू आ रहा है, 2t माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू एक बार 1/2 आ रहा है और t का वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मैं इस कॉट का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट अल्फा का बात करूं तो कॉट अल्फा का वैल्यू करूंगा तो क्या होगा, t के साथ इक्वेट करूंगा तो 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा। तो एक बार अल्फा का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे जब मैं कॉट अल्फा निकालूंगा तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि tan अल्फा का अगर 1/2 है तो कॉट अल्फा का वैल्यू 2 होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो एक बार वैल्यू 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, तो 1 और 2 यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेना, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना। इसका एक और मेथड है स्टूडेंट्स, मैं इसको मेथड से भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप इसको अगर साइन कॉस स्क्वायर अल्फा से नहीं डिवाइड करना चाहते थे तो भी छोड़ सकते थे। क्या करते, मैं इसको फिर करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं और कैसे करके दिखाते हैं। अभी देखो ये साइन स्क्वायर इसका क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। ये इधर आए तो -3 साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अभी आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको बिना क्वाड्रेटिक में तोड़े इसको क्वाड्रेटिक में कर दो। ठीक है, इसको डायरेक्ट इसमें t मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अभी क्या करो, इसमें से 2 साइन अल्फा निकाल लो तो इसके पास बचेगा केवल कॉस अल्फा, और इसके पास भी कॉस अल्फा निकाल लो तो ये बचेगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। तो एक बार देखो यहाँ पे 2 साइन अल्फा माइनस कॉस, इसका क्या आया, 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0 और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन अल्फा
इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो, साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा। तो देखो स्टूडेंट, मैं इसको आगे इधर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को कॉट का फॉर्मेट मिलाना है, तो 2 इक्वल टू, अभी क्या करो कि साइन को नीचे ले जाओगे तो कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा आएगा। तो देखो ये क्या हो गया, 2 इक्वल टू कॉट अल्फा, ठीक है, यानी कॉट अल्फा का एक वैल्यू 2 आ गया, और वहां पे साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा है, तो उसको ले जाओगे तो ये कॉस बाई साइन आ जाएगा, कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, यानी एक बार इसका वैल्यू कॉट अल्फा के लिए 1 हो जाएगा और एक बार 2 हो जाएगा। तो ये सेकेंड मेथड है। दोनों मेथड में किसी भी मेथड से आप इसको क्वेश्चन नंबर 28 का करोगे तो आंसर बी नंबर ही आएगा। तो ये 1 2 आंसर हो गया। इसको भी राइट डाउन कर लो कि द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम के बारे में जानो कि पैरेललोग्राम एक समांतर चतुर्भुज होता है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज मतलब ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है। बोलता है कि 1 2 है, उसका वर्टिसेस लगभग रेस्पेक्टिवली 1 2 है, 4y है, ठीक है, एक 6 और एक 3 5 है। तो देन XY, ठीक है, XY क्या होगा, ठीक है, मतलब ये x और ये y क्या होगा। तो निकालते हम लोग। सबसे पहले क्या करो कि इसका डायगोनल्स को आपस में ज्वाइन करा लो। क्या जानते हम लोग कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो डायगोनल होता है उसको ये बराबर भाग में काटता है। तो सबसे पहले तो हमने इसको कर लिया, मीट करा लिया इस पॉइंट में दोनों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये दोनों को बराबर भाग में काटता, मतलब बराबर भाग में इसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो हम लिख सकते हैं 3 + 4/2, ठीक है, कॉमा 5 + y/2, ठीक है, इक्वल टू 1 + x/2, 1 + x/2, कॉमा 6 + 2/2। अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, तो 7/2 हो गया, इक्वल टू 1 + x/2। तो ये कटा तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 7 - 1 यानी 6, मतलब x का वैल्यू 6 आ गया। अब हम लोग y के लिए इधर कर लेते हैं। तो y देखो ये है और इसके लिए तो 5 + y/2 इक्वल टू 6 + 2 यानी 8/2 हो गया। तो ये कटा 4, तो ये स्टूडेंट्स हो गया 5 + y, ये इधर गया तो 8, तो y इक्वल टू 8 - 5 इक्वल टू 3, यानी x का वैल्यू 6 आया और y का वैल्यू 3 आया। तो देखते हैं ऑप्शन में है, तो ये नंबर ये नंबर मान लो। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है तो देखो मेरे को x और y गेट करना था, तो ये हम जानते थे कि बराबर भाग में बाइसेक्ट करता है। तो जो इसके लिए होगा, इसका बिंदु होगा वही इसका होगा, बाइसेक्शन जो होगा वो दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होने के लिए क्या करें कि दोनों को जो है इक्वेट कर लिए, ठीक है। इक्वेट करने के बाद क्या हुआ कि पर्टिकुलरली सब कुछ सॉल्व कर लिया, तो जिससे क्या हुआ कि मेरे को x और y का वैल्यू गेट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं। ट्रिपल हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या बोला है, जो दिया है वो लिख लो। तो ये AD दिया हुआ है तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, जो AC दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, लिख लिया। मेरे को BD गेट करना है, मतलब ये गेट करना है, ठीक है, BD ये गेट करना है। तो हम लोग सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करो कि सिमिलर कर लो। तो सिमिलर करने के लिए जो दिया है उसी ट्राइंगल को उठाते हैं। तो ACB और CDB का बात कर रहा है, तो ये ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल उठा लेते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल आप ABC उठा लो, पूरा ABC और ट्राइंगल ACD, है ना। ABC पूरा ट्राइंगल और ADC है, दोनों को हम लोग सिमिलर कर लेते हैं। तो सिमिलर करने के लिए जो क्या दिया हुआ है, तो एंगल ACB इक्वल टू एंगल CDA दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको सिमिलर कर लेते हैं। तो जो दिया हुआ था वो मैंने लिख लिया, ACB इक्वल टू CDA, ये यहाँ पे लिख लो गिवन। उसके बाद क्या करना है, दोनों में देखो कॉमन एंगल ये है, तो हम लिख सकते हैं एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAC, ठीक है, यहाँ पे लिख लो कॉमन एंगल। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सिमिलरिटी कहता है कि अगर कोई दो एंगल भी आपस में इक्वल हो गया तो सिमिलर हो गया। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ACD लिख लो बाई एंगल, ठीक है, बाई एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ है, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का सिमिलरिटी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए इसको बताना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही मैंने ये लिख लिया कि एंगल ACB, यहाँ पे ACB लिख देते हैं, ठीक है, ACB सिमिलर टू
ACD, ठीक है, ACD है। तो हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग कि जो सिमिलर ट्राइंगल है उसको सबसे पहले हम लोग प्रोपोर्शनल कर लेते हैं। तो क्या क्या होगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, AC बाई AD, ठीक है, AC बाई AD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CB बाई DC, ठीक है, CB बाई DC लिख सकते हैं, और इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB बाई AC, ठीक है, AB बाई AC लिख सकते हैं। तो अभी क्या हो गया कि AC ये कितना दिया हुआ है, तो AC और AB दिया, AC AD दिया हुआ था 8/3, ठीक है, इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं, AB कितना है स्टूडेंट्स, AB मेरा, AB तो हमको निकालना है क्योंकि ये BD का पार्ट है, और AC क्या है, तो AC मेरा 8 है, तो इससे AB निकाल लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3AB इक्वल टू 64, इधर मैं बना लेता हूं, तो AB इक्वल टू 64/3, ठीक है। अभी हमको ये निकालने के लिए बोला है, BD निकालने के लिए बोला है, तो मेरा AB 64/3 निकला है। तो यदि मैं क्या AB4 में से 3 घटा दूं तो ये BD निकल जाएगा। तो BD को निकालने के लिए क्या करो, 64/3 माइनस 3 कर दो, कितना होगा, तो देखो 3 निकाल दिए, 64 माइनस 9, तो कितना होगा, 14 में से 9 गया 5, 55/3, तो आंसर मेरा 55/3 हो गया, ठीक है। तो जिसको बोलता है स्टूडेंट्स उसी को सिमिलर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे केवल आपको ध्यान देना है कि जो है ये जो ACB और ADC, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे ADC, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने AC और AD को सिमिलर प्रोपोर्शनल किया, उसके बाद CB और DC को किया, CB और DC को किया, फिर AB और AC को प्रोपोर्शनल किया, और उसके बाद क्या हुआ कि जिसका जो वैल्यू था उसको हम लोगों ने लिख दिया, और लिखकर क्या किया कि जो है AB का वैल्यू गेट कर लिया, AD का वैल्यू ऑलरेडी दिया था, तो BD का वैल्यू मेरा निकल गया।